तो 13 आवर्स पढ़ा ही नहीं जाता। I'll tell you something now, मनीषा, अगर आप मंथन बैच में हो ना, आप यस कुछ मैम। मत करो, बस मैं कहती हूँ उस बैच को फॉलो कर लो मनीषा। यस मैम। इसी तरह जितनी वो पढ़ा रही है, पढ़ाई करवा रहे, रोज उतनी पढ़ाई कर लो। जितना वो आपको रोज के रोज जैसे टेस्ट दे रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, आप मनीषा सिर्फ उस बैच को फॉलो करो। 500 अगर अभी आप स्कोर कर पा रहे हो और आपका 2-3 टेस्ट में 500 आ गया है, मुझे ऐसा लगता है कि उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। मतलब मैं लिटरली बता रही हूँ, इट कैन नॉट गेट बेटर देन दैट। इट लिटरली कैन नॉट गेट बेटर देन दैट। तो अगर आप वो कर रहे हो, आई फील इट इज द बेस्ट। इट इज लिटरली द बेस्ट। जस्ट डू दैट। जस्ट फॉलो मंथन बैच। और देखो, आपका वैसे भी 7-8-9 घंटे की क्लासेस होती है। ह्यूमनली नॉट पॉसिबल मनीषा, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल कि आप उसके बाद 10 घंटे और पढ़ लो। यार आदमी है, मतलब कहाँ तक क्या ही करते रहेंगे। सो जस्ट फॉलो दैट बैच एंड और ना ऐसा उनके भी टेस्ट के हिसाब से पढ़ लो। वो रोज जो पढ़ा रहे उतना पढ़ लो, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस मैम। और ऐसा भी होता है कि जैसे रेगुलर बेसिस पे जो क्लासेस होते हैं डेली, जैसे एक दिन पे 4 क्लास होते हैं, तो वो चारों क्लासेस का ना अगर जैसे रिवाइज कर रहे हैं तो जो नोट्स है वो बस रिवाइज हो पाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस चारों सब्जेक्ट का एक साथ नहीं हो पाता है, मतलब नॉट उसके पॉसिबल मनीषा। इट इज अ वेरी बैड एक्सपेक्टेशन ऑल्सो। हो ही नहीं सकता। मतलब इट इज मैम। नॉट पॉसिबल, मैं बता रही हूँ। तो ये एक्सपेक्टेशन लेकर भी मत चलना। डेज बांट लो हफ्ते में कि यार इन 2 दिन फिजिक्स करूंगी, इन 2 दिन केमिस्ट्री करूंगी, इन 2 दिन बायो करूंगी, एक दिन रिलैक्स करूंगी। और उनकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं उन 2 दिन करो। चारों सब्जेक्ट की आप थ्योरी कर लेते हो, चारों सब्जेक्ट की क्लास लगा लेते हो, वही बहुत है। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं उनका एमसीक्यू भी सॉल्व करूं, नहीं होगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो मैम ना तो उसका वैसे मैं। प्रेशर लो, ना करने की कोशिश करो, फिर सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ओके मैम। हेलो मैम। डोंट डू, इट्स नॉट पॉसिबल। यस मैम। बस आप मैम उस कैसे भी करके, जब तक मंथन बैच चल रहा है तब तक अगर मंथन बैच का आप 80-85% भी फॉलो करके अप्लाई कर सके, उतना आपको सब्जेक्ट में क्लैरिटी हो गई, कॉन्फिडेंस आ गया, बाकी 15% बचे हुए महीनों में हो जाएगा। आप बस ये करो कि यार एटलीस्ट जब तक मंथन बैच चल रहा है मेरे 80-85% हो जाए। मंथन बैच के चलते चलते मैं 600 स्कोर अपना टच कर लूं। आप बाद में 650 से 700 के बीच में इजीली ले आओगे मनीषा, इजीली। मैम और ना एक और डाउट था मेरा कि हम्म। जैसे केमिस्ट्री वाले सर ना कभी कभी बहुत फास्ट पढ़ा देते हैं उसमें कि, तो मैं कभी ना केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या कि उस वाले टीचर का ना देख के, जैसे यूट्यूब पे जो अभी यूट्यूब पे यहाँ आपके चैनल पे जो सर पढ़ाते हैं, नाम तो नहीं पता मेरे को, उनका भी अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ क्या सरबड़ा कि चपड़ा। जो। अरे तुम ये क्यों कर सकते हो, तुम वहां रिव्यू दो ना। उनको उस दिन 0 नंबर दो और बोलो कि सर कुछ नहीं, मेरे को स्लो पढ़ाओ। हाँ वेदांतों को मैम तो मैंने। फीडबैक सिस्टम इतना अच्छा है यार। यूज दैट हाँ फीडबैक सिस्टम। वो मैं यूज करी थी, उसके बाद सर का थोड़ा अभी मतलब ठीक ठाक है, इसकी ज्यादा तेज नहीं है ना ज्यादा स्लो नहीं है, सर को See, हम you लोग have क्लास। paid money to Vedantu and Vedantu is going to do whatever it takes. मैं वेदांतु में पिछले 15 साल से काम कर रही हूँ। हमारा फीडबैक सिस्टम दुनिया में सबसे बेस्ट फीडबैक सिस्टम है। आपको नहीं समझ में आता, आपने पैसे दिए, आप बोलो उनको स्लो पढ़ाने को। यस मैम। दे वो विल डू हमने। इट। आपको नहीं समझ में आ रहा, बोलो टीचर बदलने को, दे विल डू इट। वेदांतु इज वेरी वेरी प्रोएक्टिव व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक दिस। ओके मैम। और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो आप देख ही सकते हो, पर यूट्यूब को अगर आपने पैसे दिए हैं यार, तो यूट्यूब को एज ऑगमेंट यूज करो कि ठीक है मेरे को वहां समझ में नहीं आ रहा, और मैं आपको बोल रहा हूँ अपना जो एटलीस्ट पढ़ाई का फॉलो करने का तरीका है वो वेदांतों को फॉलो करोगी आप मनीषा। यस मैम। मतलब मैं ये बोल रही थी, ऐसा टॉपिक जैसे समझ में नहीं आ देख लूं, मैंने अपने भैया से पूछा था, वो भी 2021 बैच वेदांतु पे ही क्लियर करके गया है अरे वो। वाह। वहां भी गया था, बेंगलोर भी गया था, वो जो फंक्शन होता है ना ओ, वहां भी वो इनवाइट। महबूब की बहन तो नहीं हो आप? महबूब पटेल। मुकेश पटेल की बहन हूँ। किसकी? मुकेश पटेल। अच्छा, ओके ओके। जे और नीट एस्पिरेंट। नीट मैम। अच्छा, मुझे याद क्यों नहीं है फिर। 2021 में तो अच्छा ठीक है, बताओ दोबारा बताओ। हाँ।
हाँ मैम, तो मैं उसकी बहन हूँ ना, तो मैं भैया से पूछी थी कि भैया मैं क्या करूँ, मतलब ऐसा, मतलब कोई सा डाउट हो रहा है तो मैं यूट्यूब से देख लूँ क्या। तो वो मेरे को सजेस्ट किया था कि ऐसा मत करना, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसी को मतलब बार बार सर से थोड़ा उस पर ज्यादा मेहनत कर कि एक बार और हाँ, और लेक्चर। देखो डाउट एक्सपर्ट से पूछो, सर को बोलो, उनका जो फीडबैक फॉर्म क्लास के बाद आता है उसमें लिखो कि यार सर मुझे ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ, या मेरे को लेट हो गया, या धीरे समझाओ, वट एवर यू, प्लीज यूज दैट सिस्टम, इट्स अ वेरी गुड सिस्टम एंड प्लीज यूज दैट सिस्टम। भैया ने मेरे को बोला था कि ऐसे टीचर से भी मत किया करना, मतलब ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो उस टीचर से पढ़ लो, उस टीचर से पढ़ लो, ऐसे में तो कंफ्यूज हो जाएगी कि मतलब किस टीचर को फॉलो करूं ऐसे करके। तो वो मेरे को मना कर दिया था कि हाँ, यूट्यूब मैंने से भी ऐसे। एग्जैक्टली वही बोला यार, नहीं आप टीचर को बोलो और फिर